अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी नहीं छिपाने की, माया के भूतों से स्वयं को बचाने की, अपने को राज तिलक देने के लिए सेवा जरूर करने की, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाने की, पाप आत्माओं से किसी भी तरीके का लेन देन नहीं करने की, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। शिव पिता परमात्मा जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो युग कल्याणकारी हो जाता है। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा संग हम सब भी कल्याण करने के निमित्त हैं। भूले कर जो अकल्याण के निमित्त हम बने हैं, वो अब श्रीमत पर चलकर खुद को सुधार कर अपना कल्याण करना है। स्व के कल्याण अर्थात स्व के परिवर्तन से फिर अन्य आत्माओं के कल्याण के निमित्त भी बनना है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि इस कल्याणकारी युग में हमें सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्मृति दिला रहे हैं कि पहले स्व का कल्याण करो, अर्थात श्रीमत पर चलकर पुरानी स्मृतियों को, पुराने स्वभाव संस्कार को, पुरानी आदतों को, पुरानी चलन को, पुराने बोल को भूलो और अब सिर्फ शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी समर्थ सोचो, समर्थ बोलो और समर्थ कर्म करो। फिर से सतगुणी, फिर से सतयुगी बनो। तो ये कल्याणकारी स्व परिवर्तन औरों के भी कल्याण के निमित्त बनेगा। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का कल्याण नहीं करना है, बल्कि प्रकृति का भी कल्याण करना है। उसे भी परमात्म याद से, पवित्रता से, शांति से, स्वधर्म का सुख देना है। जब हम सब श्रीमत पर चलकर स्वधर्म में लौटते हैं तो प्रकृति को जीत लेते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं। और जब माया रूपी कमी कमजोरियों को हम यूज़ नहीं करते हैं तो हम माया को जीत लेते हैं, माया जीत बन जाते हैं। सत्यता और दिव्यता को यूज़ करते हैं तो माया जीत बन जाते हैं। जब हम आत्माएं प्रकृति को जीत लेते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं, तो वो भी सुखदायी बन जाती है। पहले प्रकृति और माया हलचल में लाने के लिए विकराल रूप धारण करते हैं, क्योंकि किए हुए कर्मों से वो असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, इसलिए आपदाएं लेकर आते हैं। परंतु हमें प्रकृति के प्रकोपों को देखकर भयभीत नहीं होना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना है, प्रश्न नहीं करने हैं, करेक्शन नहीं करने हैं, शांत रहना है, स्थिर अचल अडोल मीठे परमात्मा की याद में रहकर प्रकृति के इस स्वरूप को, वार को देखते हुए उसे पार करना है। हमें हलचल में नहीं आना है, क्योंकि प्रभु जी ने सारे ड्रामा के राज को स्पष्ट कर दिया है। भले वायुमंडल अकल्याणकारी हो, परंतु उसका प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता है, हम विचलित नहीं हो सकते हैं। हमें ऐसे समय पर भी श्रीमत प्रमाण कल्याणकारी होकर रहना है। प्रकृति को अपने स्वधर्म और परमात्मा की याद का सहयोग देना है, अपना करेक्शन कर प्रकृति को शांत करना है। परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत बनो। गलतफहमियां, स्वभाव संस्कार का टकराव आम बात हो गई है। विचारों की भिन्नता को स्वीकार नहीं करने से मान सम्मान खो देते हैं। जीने का सलीका सिखाने वाले परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि पुनर्जन्म में आने से सभी के विचारों की भिन्नता आ जाती है। ऐसे में कोई गलत नहीं होता, परंतु हमसे अलग होता है। अपनी जगह उसके विचार सही हैं, इसलिए समझ देते हैं कि एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो, किसी को कट नहीं करो। उसी समय तो माननीय आत्मा बन जाएंगे, अर्थात पहले खुद सम्मान दो, फिर सबसे सम्मान मिलेगा। शिव पिता परमात्मा ड्रामा में आए हैं। क्यों आए हैं हमें याद रहना चाहिए निरंतर, क्योंकि हम आत्माओं के सुधार के लिए और हम आत्माओं को संपन्न बनाने के लिए आए हैं। सर्व खजानों से माला माल बनाने के लिए आए हैं। माला माल होने के लिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें ईश्वरीय मत पर चलने की, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लेने की, माया से हार नहीं खाने की समझ दे रहे हैं। ईश्वरीय मत सुखी बनाती है। फिर से हमें सतगुणी और सतयुगी देव आत्मा बनने के लिए मिल रही है। इज्जत से वापस घर जाना है, फिर इज्जत से नई दुनिया में आना है। ईश्वरीय मत
हमें बेदाग हीरा बनाती हैं, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनाती है। सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु की मत, ईश्वरीय मत, अपने परम पिता पर पूरा निश्चय रख। अब मनुष्य मत पर चलना छोड़कर ईश्वरीय मत पर चलना है। सच्चे सुख का अनुभव करने का समय है ये, इसे श्रेष्ठ मत पर चलकर फलीभूत करना है। ओम शांति के अर्थ में स्थित रहना है। स्मृति सदा बनी रहे कि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं और शांति धाम के रहने वाले हैं। अपनी ओरिजिनलिटी में हमको लौटना है, फिर से टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। हम सब परम धाम साइलेंस वर्ल्ड के रहवासी हैं, असल में निराकार हैं। सृष्टि पर आकर देह लेकर टॉकी बनते हैं। अब टॉकी बन गई, हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए शिव पिता परमात्मा को भी पर काया का आधार लेकर टॉकी बनना पड़ता है। अपना और रचना के आदि मध्य अंत से परिचित कराते हैं। हम आत्माओं को नॉलेज देने के लिए, पवित्र बनाने के लिए पतित दुनिया में आते हैं, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलकर रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर संपूर्ण पवित्र बनकर उनके संग वापस घर चलने को तैयार होना है। गुप्त बड़ी माँ का रोल प्ले करने वाली ब्रह्मा माँ के मुख का आधार लेकर ड्रामा का संपूर्ण राज स्पष्ट करते हैं। सेवा व्यक्त और अव्यक्त में पूरी करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को महानदी अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी भी कहते हैं। ये पिछाड़ी का समय है, इसलिए पावन बनने का अटेंशन पूरा रखना है। लक्ष्मी नारायण के घराने में आना है तो फिर बेहद बाप की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वर्ग का मालिक बनना है। मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज परमपिता परमात्मा सत्य हैं। ड्रामा के सत्य को जानते हैं। सत्य की समझ जो मिली है उसी का सिमरन करते रहना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन में व्यस्त रहना है। पाठ बजाते हुए सतो प्रधान से सतो तमो में आते हैं। अभी तमो से रजो, रजो से सतो की तरफ रिटर्न करना है। सतो तक कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है, फिर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य को अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है, फिर औरों को भी समझाने की सेवा करनी है। ईश्वरीय मत चढ़ती कला की मत है, तो हमें अब चढ़ना है, उतरने की भूल नहीं करनी है। अथाह खजाने देने आए हैं मीठे परमात्मा, तो गवाए हुए खजानों को फिर से कमाना है। श्रेष्ठ मत पर चलकर कल पहले भी वर्षा हमने लिया था नई दुनिया का। मीठे परमात्मा कहते हैं फिर से लेने का पुरुषार्थ करो। माया के भूत से हमने हार खाई, ये सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा जी अब सुनना नहीं चाहते। समझ देते हैं कि देह अभिमान में आने से हार खाते हैं, तो हार खाने की जड़ को खत्म करना है, आत्म अभिमानी बनना है। किसी भी आवश्यकता के अधीन होकर हमें फंसना नहीं है, नहीं तो हमें ही दुख होगा। स्पष्ट कर रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। कायदे से श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो परमपिता परमात्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर हम सब श्रीमत पर नहीं हैं तो फिर वे रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हैं। गलत करेंगे तो नुकसान हमें ही भोगना पड़ेगा। 21 जन्मों का वर्षा लेना है तो हमें एक्यूरेसी से चलना है। राजधानी स्थापन हो रही है, 2500 वर्ष की मर्तबे तय हो रहे हैं, इसलिए फुल अटेंशन रखना है। सूर्यवंशी घराने की राजाई का मर्तबा ले हम सब ये चाहना है। प्रभु जी की मनमना भव महामंत्र वशीकरण मंत्र है, जिसे माया रूपी विकारों पर जीत पाने के लिए यूज करना है। समझ मिलती है कि विकार जो है वो मनुष्य को गधा बना देते हैं और मनुष्य फिर धक्के खाते रहते हैं। रावण की एफिजी में भी गधे का शीश दिखाते हैं। बड़ी ही रमणीकता से मीठे परमात्मा कड़वी बातों को भी स्पष्ट करते हैं। वंडरफुल सुप्रीम टीचर वंडरफुल तरीके से ओरिजिनल की
महिमा स्पष्ट करते हुए गिरावट के चरित्र को भी स्पष्ट करते हैं। सुप्रीम टीचर में संपूर्ण निश्चय चाहिए। परमात्म समझ को औरों से भी शेयर करना है। श्रीमत पर चलकर हमें अब श्रेष्ठ बनना है। किचड़े की दुनिया में बैठे हैं हम सब, तो स्थिति कमल आसन की चाहिए ताकि कलयुग का प्रभाव न पड़े हम पर। नर्क विषय वतनी नदी छी पुरानी दुनिया को पीट कर हमें ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड सचखंड में जाने का, कीड़े से शूद्र जीवन से निकल कर ब्राह्मण बनाया है प्रभु जी ने, तो उन्हीं के कहने पर अब चलना है। डबल सिरताज बना रहे हैं मीठे परमात्मा, तो हमें कितना खुशी रहनी चाहिए। ऐसा बनने का उत्तम और पूरा पुरुषार्थ करना है। भगवान की सच्ची सच्ची बातें दिल को लगती हैं, उन्हें समझना है और अमल में लाना है। दलदल से निकालते हैं, दुबन से बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, धनवान बनाते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो उनसे सीखना है कि कैसे इस देवी देवता धर्म में आ सकते हैं। ये संदेश सभी को देना भी है। विकारी असुर से निर्विकारी देवता बनने का समय चल रहा है। माया बड़ी प्रबल है इस समय। भूल कोई न कोई करवाकर उल्टा सुल्टा पाप करवाती ही है। रूहानी सर्जन को सच्चे दिल से भूलों का समाचार देना है। उनसे अपनी बीमारी कभी छिपानी नहीं है। जन्म जन्मांतर के पापी बन गए हैं हम सब। रावण की मत पर चलकर इस जन्म के सब पाप वर्णन कर खुद को हल्का बनाना है। फिर से ऐसे उल्टे कर्म हमको नहीं करने हैं। सर्जन से लज्जा नहीं करनी है। बीमारी उनसे छुपाएंगे तो ठीक कैसे होंगे, उन्हें याद नहीं कर सकेंगे। सच सुनाएंगे तो उन्हें याद भी कर सकेंगे। पाप आत्माओं से अब किसी चीज़ का लेन देन हमें नहीं करना है। सारे हिसाब अब प्रभु संग बनाने हैं। अकाल तख्त की सीट पर बैठकर राजधानी को श्रीमत प्रमाण चलाना है। स्मृति के तिलक जो प्रभु जी ने लगाए हैं उन्हें मिटने नहीं देना है। ऊंच पढ़ाई कर पूरा अटेंशन देना है। याद का चाट अच्छा रखना है तो रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। मीठी मीठी लवली प्रभु जी की बातों को प्यार से सुनना है, अमल में लाना है। माया के वश में कभी भी नहीं होना है। सत्य बाप को याद कर पावन बनना है। चक्र को याद कर अनादि आदि दैवी गुणों को धारण करना है। गॉडली स्टूडेंट्स हैं हम सब, तो अटेंटिव रहकर पढ़ना है और जो कहा जा रहा है वो करना भी है। सत्य नर से नारायण बनने की कथा, मुरली रूपी कथा को सुनकर लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनना है। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सदगुरु जी की शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हुए वंडरफुल टीचर जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।